जय सिया राम सभी को। क्या आपको ज्ञान है कि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि होने की उपाधि प्राप्त हुई या नहीं हुई? आइए यह जानने के लिए सुनते हैं हम आज की कहानी। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 65 की कहानी सुनाएंगे। तो विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं और अब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू करने के लिए सांस तक लेना बंद कर दिया है। वो कोई खाना नहीं खाते, वो किसी से बात नहीं करते और इस प्रकार से कठोर तपस्या करते हुए उन्हें पूरे 1000 साल बीत जाते हैं। 1000 साल बीत जाने के बाद जब वो तपस्या का ये वाला भाग पूरा करते हैं तो वो अन्न खाने के लिए खाना बनाते हैं। परंतु जैसे ही वो खाना खाने के लिए तैयार होते हैं उसी समय पर ब्राह्मण के रूप में देवराज इंद्र वहां पर आ जाते हैं और उनसे भिक्षा में वो सारा खाना मांग लेते हैं और उस ब्राह्मण को सारा खाना देने के बाद विश्वामित्र जी स्वयं भूखे रह जाते हैं। परंतु ऐसा होने पर भी वो अपने मुख से एक शब्द नहीं निकालते और फिर से तपस्या में लग जाते हैं पूरे 1000 वर्ष के लिए। जब वो दोबारा से 1000 वर्ष के लिए तपस्या कर रहे होते हैं जिसमें ना तो वो किसी से बात करते हैं, ना कुछ खाना पीना करते हैं और ना ही सांस लेते हैं, तो तपस्या के अग्नि से उनका मस्तिष्क में से धुआं निकलने लग जाता है। ऐसा होते देख सभी देवराज इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे जाके अनुरोध करते हैं कि कृपया करके विश्वामित्र जी को वरदान दे दीजिए ब्रह्म ऋषि होने का। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी अग्नि से पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश ना कर दें। यह सुनकर ब्रह्मा जी तैयार हो जाते हैं विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद देने के लिए और वो विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुमने पूर्ण रूप से अपनी सभी इंद्रियों पर काबू कर लिया है और अब तुम्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से मैं तुम्हें देता हूं। यह सुनकर विश्वामित्र जी बहुत खुश होते हैं और ब्रह्मा जी से अनुरोध करते हैं कि अगर आप वशिष्ठ जी जो आपके पुत्र हैं उनसे जाके कहेंगे कि वो एक बार आकर स्वीकार कर लें कि मैं ब्रह्म ऋषि हो गया हूं तो मेरी तपस्या पूर्ण होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अब देखिए विश्वामित्र जी ने इतनी कठोर तपस्या की है और इतनी कठोर तपस्या के फल से ही उन्हें ब्रह्म ऋषि बनाया गया है। अब आप स्वीकार कर लीजिए कि वो ब्रह्म ऋषि हैं। और वशिष्ठ जी बिना किसी क्षण गवाए यह कबूल कर लेते हैं कि विश्वामित्र जी एक ब्रह्म ऋषि हैं। यह सुनकर विश्वामित्र जी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ दोबारा से स्वर्गलोक चले जाते हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं और उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। ब्रह्म ऋषि बनने के बाद विश्वामित्र जी ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया धर्म को स्थापित करने के लिए और सतानंद जी यह कहानी सुनाकर शांत हो जाते हैं। यह कहानी वो महाराज जनक, राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के सामने सुना रहे थे जनकपुरी में। उसके बाद महाराज जनक विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं यह कहानी सुनकर मुझे बहुत लाभ हुआ। आप मिथिला में आए, इससे मुझे जो आशीर्वाद मिला है मैं इसका कोई भी मूल्य नहीं चुका सकता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बेटी सीता के स्वयंवर में मिथिला आए हैं। अब शाम हो गई है और मुझे यज्ञ की तैयारियां करनी है। कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आज के लिए जाऊं और मैं कल आपसे आकर दोबारा मिलूंगा। और
इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। कितनी अद्भुत कहानी है विश्वामित्र जी की, और जो एक क्षत्रिय होते हुए भी जिन्होंने ब्रह्म ऋषि की उपाधि को प्राप्त कर लिया अपनी कठोर तपस्या से। ऐसी बहुत सी अनेकों कहानियां हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं सुनी, जो कि वाल्मीकि रामायण में है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज रामलखन यात्रा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि हमारे पेज को फॉलो करें। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानियों पर कमेंट कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मन्नू की जबानी। जय सिया राम सभी को।